Good morning, student. Today we will discuss on identification of alcohols. इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद उसका रिएक्शन, ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट उसका हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अल्कोहल्स पार्ट 4, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश क्लासेस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट हैं उसमें सबसे पहला है लुकास टेस्ट। द अल्कोहल इज सेकंड विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? ए सोल्यूशन ऑफ ZnCl2 इन कंसनट्रेटेड HCl। ZnCl2 कंसनट्रेट HCl में लुकास रिएजेंट कहलाता है। और जब लुकास रिएजेंट को हम लोग अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो हमको कुछ रिएक्शन देखने को मिलते हैं, कुछ इन्फ्रेंस आते हैं जिनके आधार पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे जब टर्शरी अल्कोहल को हम लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो इमीडिएट क्लाउडीनेस फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एल्किल क्लोराइड उसमें बन जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो क्लाउडी होगा, लेकिन कम से कम 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के अंदर वो होगा। और प्राइमरी अल्कोहल जो होगा उसमें कोई भी क्लाउडीनेस नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल को पहचानने के लिए बेसिकली लुकास टेस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसमें ZnCl2 इन कंसनट्रेटेड HCl यूज़ किया जाता है। इससे हम लोग टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल को अलग अलग जान पाते हैं। इसके रिएक्शन को अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल है ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो क्लाउडी सोल्यूशन बना हुआ है क्लोराइड के प्रेजेंस में। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसमें भी आप देख सकते हैं ये रिएक्शन है। एंड लास्ट में जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें ZnCl2 का रिएक्शन हुआ है, बट उसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो आप उस रिएक्शन के साथ इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं विद स्ट्रक्चर। अगला है, दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज बाय द हॉट एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और हॉट एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन। द अल्कोहल इज हीटेड विद KMnO4 और K2Cr2O7 in the presence of dilute H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन के प्रेजेंस में। अब इसमें देखिए फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री अल्कोहल के लिए क्या दिया गया है कि द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन डिसअपियर। जो पर्पल कलर होगा, अगर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम चेक करेंगे या ऑक्सीडाइज कराएंगे तो पर्पल कलर जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, जबकि जब पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो वो ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड डिग्री अल्कोहल यानी टर्सरी जो अल्कोहल होता है वो न इस KMnO4 से रिएक्ट करेगा ना K2Cr2O7 से। यहाँ पर उसके रिएक्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहले रिएक्शन का था, आप देख सकते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल है क्रोमेट के प्रेजेंस में एल्डिहाइड बन रहा है और ग्रीन कलर आ रहा है, ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है। सेम इसी तरह एल्डिहाइड दूसरा है, उसमें भी ऑरेंज से ग्रीन हो जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन, ऑरेंज से ग्रीन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रोमेट आयन के प्रेजेंस में ये ग्रीन हो जा रहा है। हेलोफॉर्म टेस्ट टू आइडेंटिफाई मेथिल अल्कोहल ग्रुप। अब इसमें क्या है, आइडोफॉर्म। तो एथेनॉल एंड सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग द ग्रुप मेथिल अल्कोहल विच रिएक्ट विद अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आइडर टू फॉर्म ट्राई आइडोमेथेन, आइडोफॉर्म CH3 बनाते हैं।
एंड ट्राई आइडोमेथेन ए पेल येलो सॉलिड विद ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। जो ट्राई आइडोमेथेन होता है वो हल्के पीले रंग का सॉलिड होता है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो अब इस रिएक्शन के थ्रू देखिए, यहाँ पर भी रिएक्शन आपकी बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्शरी अल्कोहल है और इसका रिएक्शन जो है 6NaOH से कराया गया है। यहाँ पर ट्राई आइडोमीथेन आइडोफॉर्म बना है जो येलो प्रेसिपिटेट है। अब जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है ये बेसिकली एथेनॉल और मेथनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3HOH एथेनॉल का रिएक्शन कराया गया है तो आइडोफॉर्म बना है, तो ये मेथेनॉइड आयन अलग निकल गया है, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है। जबकि जब मेथनॉल से किया जाएगा तो ये निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एथेनॉल और मेथनॉल में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है और मेथनॉल नहीं दे सकता है। तो इस तरह इन दोनों के बीच में हम अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा द आइडोफॉर्म टेस्ट जो है 2 प्रोपेनॉल और 1 प्रोपेनॉल को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो 2 प्रोपेनॉल वही चीज़ है पॉजिटिव फॉर्म और 1 प्रोपेनॉल जो है वो निगेटिव, तो वो उसी आइडोफॉर्म टेस्ट का ये एक दूसरा रूप है। जबकि टर्शरी अल्कोहल डू नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। टर्शरी अल्कोहल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। इसी के साथ हम ब्रोमोफॉर्म टेस्ट को भी देख सकते हैं यहाँ पर, यानी आइडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म में भी आप देखेंगे कि आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसका ब्रोमिनेशन किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ब्रोमोफॉर्म बन रहा है। और इस तरह से हम इसका यूज़ करके टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सैंपल है और रिएजेंट है और यहाँ पर आइडोफॉर्म है, मतलब जब रिएक्शन हो गया है उसके बाद की ये कंडीशन है। तो ये अल्कोहल के कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल था, इसे आप स्टडी करें। थैंक यू।